हरे भरे जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में झूमते थे और सूरज की किरणें पत्तों से छनकर नीचे गिरती थीं, वहां एक प्यारा सा पांडा मोती रहता था। मोती एक बड़ा गोल मटोल और आलसी पांडा था। वह अपना ज्यादातर समय पेड़ों के नीचे बैठकर बांस खाने में बिताता था। उसके पास न तो कोई खास दोस्त था, न ही कोई ऐसा जिससे वह अपने दिल की बातें कर सके। जंगल के दूसरे जानवर उसे पसंद तो करते थे, लेकिन वे उसकी धीमी चाल और सुस्त स्वभाव के कारण उससे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। दूसरी ओर जंगल में एक तेज तर्रार और चालाक लोमड़ी चमकी भी रहती थी। चमकी छोटे कद की, लाल भूरे रंग की एक चतुर लोमड़ी थी। वह हमेशा तेज भागती, उछल कूद करती और जंगल के हर कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती। उसकी बुद्धिमानी और फुर्ती को देखकर जंगल के जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन चमकी के पास भी कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो उसके साथ बैठकर आराम से बातें करे, जो उसकी हर चिंता को सुने और जिसे वह दिल की बात बता सके। चमकी और मोती एक दूसरे को दूर से जानते थे, लेकिन दोनों की आदतें इतनी अलग थीं कि कभी बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला। जहां मोती को आराम करना पसंद था, वहीं चमकी हमेशा भाग दौड़ में लगी रहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की दुनिया ही अलग हो। एक दिन जंगल में मूसलधार बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। सारे जानवर अपने अपने ठिकानों में छुप गए थे। मोती अपनी गुफा के बाहर खड़ा था और बांस के पेड़ों को झूमते देख रहा था। अचानक उसकी नजर चमकी पर पड़ी, जो बारिश से बचने के लिए तेजी से दौड़ रही थी। तेजी से भागते हुए चमकी का पैर फिसल गया और वह एक गहरे कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गई। पानी से लथपथ चमकी बहुत डर गई थी। वह जितना निकलने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही गहराई में फंसती जा रही थी। मोती ने यह देखा और तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। वह धीरे धीरे चमकी के पास पहुंचा और अपने मजबूत पंजों से उसे बाहर खींच लिया। चमकी कांप रही थी, लेकिन जब उसने मोती की मासूम आंखों में अपनापन देखा, तो उसे सुकून मिला। धन्यवाद, मोती। अगर तुम नहीं होते, तो मैं शायद बाहर नहीं निकल पाती। चमकी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। मोती ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। वैसे तुम बहुत छोटी हो, लेकिन बहुत तेज दौड़ती हो। चमकी ने ठहाका लगाया और बोली, और तुम बहुत बड़े हो, लेकिन बहुत प्यारे भी। यह पहली बार था जब दोनों ने खुलकर बातचीत की। उस दिन के बाद मोती और चमकी की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। चमकी ने मोती को तेज दौड़ना और सतर्क रहना सिखाया, क्योंकि मोती बहुत ही आलसी था और किसी भी खतरे का जल्दी पता नहीं लगा पाता था। दूसरी ओर मोती ने चमकी को धैर्य रखना सिखाया। चमकी हमेशा जल्दी में रहती थी, लेकिन मोती ने उसे सिखाया कि कभी-कभी आराम करना और सोच समझकर कदम उठाना भी जरूरी होता है। वे साथ में खेलते, खाते और जंगल में घूमते। कभी-कभी चमकी अपने शरारती दिमाग से नई-नई योजनाएं बनाती और मोती उन पर धीरे-धीरे अमल करता। उनकी दोस्ती अब पूरे जंगल में मशहूर हो चुकी थी। बाकी जानवरों को यह दोस्ती अजीब लगती थी। पांडा और लोमड़ी, ये कैसे दोस्त हो सकते हैं? हिरण ने आश्चर्य से पूछा। उन दोनों की आदतें तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तोते ने चहकते हुए कहा। लेकिन मोती और चमकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जानते थे कि सच्ची दोस्ती का आधार सिर्फ समानताएं नहीं होती, बल्कि समझदारी, अपनापन और भरोसा भी होता है। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। तेज लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं और सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। जंगल में हाहाकार मचा हुआ था। मोती और चमकी ने देखा कि कुछ छोटे जानवर आग में फंस गए थे। हमें उनकी मदद करनी होगी, चमकी ने कहा। मोती ने सिर हिलाया और तुरंत काम पर लग गया। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मोती ने छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बैठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उधर चमकी ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और जंगल के दूसरे हिस्सों में जाकर मदद बुलाई।
उन दोनों की सूझबूझ और हिम्मत से जंगल को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। अब पूरा जंगल मोती और चमकी की दोस्ती की मिसाल देने लगा। अब जंगल में कोई यह नहीं कहता कि पांडा और लोमड़ी दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि उनकी अनोखी दोस्ती की कहानियां जंगल के नए बच्चों को सुनाई जाने लगीं। मोती और चमकी की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता रूप, आकार या आदतों पर निर्भर नहीं करती। अगर दिल सच्चा हो तो दोस्ती हर दीवार को तोड़ सकती है। सीख: सच्ची दोस्ती वहां पनपती है जहां अपनापन और विश्वास हो। चाहे कोई कितना भी अलग क्यों न हो, अगर दिल में सच्चाई और प्यार हो तो दोस्ती हर मुश्किल पार कर सकती है।